नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 11 शहीद की माँ। इसे लिखा है श्री योगेश चंद्र शर्मा जी ने। यह एक एकाकी है जिसमें माँ और पुत्र के बीच बातचीत को बताया गया है, वार्तालाप को बताया गया है। भारतीय स्वतंत्रता, चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दो रूपों में लड़ा जा रहा था। एक वर्ग में वे लोग थे जो अहिंसक लड़ाई लड़ रहे थे। अहिंसक लड़ाई का अर्थ होता है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए लड़ाई लड़ना, मन से, तन से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी प्रकार से सामने वाले को नुकसान पहुंचाए बिना लड़ना, यह अहिंसक लड़ाई कहलाती है। और दूसरे वर्ग में वे क्रांतिकारी थे जो हिंसा तक का सहारा लेकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। अहिंसक का विपरीत शब्द है हिंसा। तो हिंसा मतलब कि जैसे भी हो हमें भारत को आज़ाद करना है, चाहे उसके लिए जान देनी पड़े या लेनी पड़े, यह सोचकर कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे वर्ग में थे। क्रांतिकारियों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार की आवश्यकता थी। हथियार खरीदने के लिए उन्हें धन चाहिए था। हथियारों के लिए क्या चाहिए था? धन चाहिए था। वे भारतीयों से धन छीनने की अपेक्षा ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटना श्रेयस्कर समझते थे। वे चाहते थे कि हम देशवासियों का धन न छीनकर जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, उन्हीं का खजाना लूटे। यह से वे ज़्यादा महत्व दे रहे थे। क्रांतिकारियों के जासूसों ने उन्हें सूचना दी कि अमुक तारीख को अमुक ट्रेन से सरकारी खजाना दिल्ली जाएगा। क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने की योजना बना ली। क्रांतिकारियों के दल ने काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को रोका और खजाना लूट लिया। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारियों के दल के नेता थे। उन्हीं की अगुवाई में यह कार्य संपन्न हुआ। अंग्रेजों ने अपना जाल फैलाकर उन्हें तथा उनके कुछ अन्य साथियों को पकड़ लिया। बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी के एक दिन पहले उनकी माँ उनसे मिलने जेल में पहुंची। बिस्मिल अपनी माँ से मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें भय था कि कहीं उनसे मिलकर माँ का हृदय द्रवित ना हो जाए। किंतु क्रांतिवीर बिस्मिल की माँ का हृदय तो चट्टान की भांति कठोर था। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भारत माँ को स्वतंत्र कराने के प्रयास में फांसी पर झूलने जा रहा है। देशभक्ति से सराबोर उस त्यागमयी माँ ने अपने सपूत को आशीर्वाद दिया और हंसते हंसते विदा ली। धन्य है वह माँ जिसने अपने लाल को भारत माता की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। असीम देशभक्ति, साहस, वीरता की भावना से ओतप्रोत माँ और पुत्र का वार्तालाप इस एकाकी में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जेल की कोठरी का दृश्य है। राम प्रसाद बिस्मिल सिंखचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिले बिस्मिल में है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। इस प्रकार गीत वे गा रहे थे। गीत की समाप्ति के साथ ही जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है, अंग्रेज नहीं है। वह क्या है? जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। क्योंकि वे जेलर भारतीय था इसलिए उनके प्रति थोड़ा सा अपनापन, दया भाव था। जेलर प्रवेश करते हुए कहते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर कहते हैं, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है? जेलर कहते हैं, तुमसे कोई मिलने आया है। तब बिस्मिल कहते हैं, मुझसे मिलने? कौन आया है? जेलर कहते, तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से, मेरी माँ? कुछ सोचकर अचानक उदास हो जाता है। थोड़ी देर कुछ सोचते हैं और वे उदास हो जाते हैं। पहले तो खुश होकर मेरी माँ कहते हैं, फिर सोचते हैं, उसके बाद वे उदास हो जाते हैं। लेकिन नहीं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। जेलर आश्चर्य से कहते हैं, माँ से नहीं मिलोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? बिस्मिल कहते हैं, हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। तब जेलर कहते हैं, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे। तब बिस्मिल कहते हैं, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी इस ज़िंदगी को देखकर
माँ को कितना दुख होगा, इसे आप नहीं जान सकते। और मुझे डर है कि माँ की भीगी आँखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा न दें, मुझे मेरी मौत के लिए अफसोस ना होने लगे। ऐसा बिस्मिल ने कहा कि मेरी एक दिन की ज़िंदगी बाकी है। अगले दिन उन्हें फांसी होने वाली थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर मेरी माँ मुझसे मिलेंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा, और उनके आँखों में अगर मैंने आंसू देख लिया, उनका दुख भरा चेहरा मैंने देख लिया, तो कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाए और मुझे मेरी फांसी का अफसोस ना हो, इसलिए वे उनसे नहीं मिलना चाहते थे। आगे जेलर कहते हैं व्यंग से, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने आप पर यकीन नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। बिस्मिल कहते हैं, नहीं नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। जैसे ईश्वर को अर्पित किया गया फूल में जो मुस्कान होती है, जो खिले हुए फूल होते हैं, उसी की तरह मुस्कान मेरे रग रग में है। मतलब उन्हें फांसी से कोई दुख या डर नहीं था, उन्हें खुशी हो रही थी कि वे देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। लेकिन तब भी जेलर साहब माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। यकायक क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ प्रवेश करती हैं साधारण वेशभूषा में। माँ कहती हैं प्रवेश करते हुए, क्या कह रहा है राम प्रसाद, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तू? ज़रा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। माँ ने कहा कि एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे। तो तब बिस्मिल कहते हैं आश्चर्य से, अचानक अपनी माँ को आते हुए देखकर, माँ तुम? माँ कहती हैं, हाँ मैं ही तो हूँ, क्या अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? बिस्मिल बोलते हैं, ऐसे मत बोलो माँ। माँ कहती हैं, और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहा। बिस्मिल कहते हैं, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब यह नहीं था, मैंने तो ऐसा अधूरी बात कही। तभी उनकी माँ कहती हैं बात काट कर, स्नेह से उनकी बात को काट कर कहती हैं, अरे अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे, परनाले मतलब दुख के आंसू बहने लगेंगे। तब बिस्मिल कहते हैं, हाँ माँ, मेरा मतलब यही था। माँ कहती हैं, पगले, तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका? जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह अकेले तेरी ही तो माँ नहीं है, वह तो मेरी भी माँ है। बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की माँ है, इस सारे देश की माँ है। ऐसा उनकी माँ ने उनको समझाया कि उन्हें इस चीज़ का जरा भी दुख नहीं है कि उनका बेटा अपने देश, अपनी धरती माँ के लिए कुर्बान होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है, वह सिर्फ तेरी ही अकेली माँ नहीं है, वह पूरे भारतवासियों की, मेरी, बुजुर्गों की, सभी की माँ है, सारे देश की माँ है। बिस्मिल भावावेश में कहते हैं, माँ मैंने समझा था कि वे क्या सोचे थे कि उनको देखकर उनकी माँ दुखी हो जाएंगी। तब माँ क्या कहती हैं, अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना? लेकिन बेटे, तूने यह न सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा? आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। उनकी माँ कहती है कि बचपन से ही मैंने तुम्हें त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, सीख दी है, और आज उनकी मेहनत फल लाई है, तो ऐसे समय पर वह दुखी कैसे हो सकती हैं? बिस्मिल कहते हैं, मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ, दुख प्रकट करते हुए कहते हैं। माँ कहती हैं, नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी का अफसोस ना कर, तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है। मेरे बच्चे, अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा है।
राम प्रसाद बिस्मिल का छोटा भाई बहुत छोटा था, तो बोलते हैं कि मुझे अफसोस होता है। उनकी माँ कहती है कि मेरा दूसरा बेटा अभी बहुत छोटा है, वरना उसे भी मैं देश की राह में कुर्बान कर देती, देश के लिए कुर्बान कर देती। बिस्मिल कहते हैं, माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी की चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और लहलहाती ज़मीन हमारी अपनी होगी। ऐसा बिस्मिल अपनी माँ को विश्वास दिलाते हुए कहते हैं। माँ कहती है, कितना शुभ होगा वह दिन। बिस्मिल, हाँ माँ, कुछ ठहर कर बोलते हैं, माँ एक इच्छा है। माँ बोलती हैं, बोल बेटे, क्या इच्छा है? मैं तेरी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगी। अपनी इच्छा बताते हैं, जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को ऐसे जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के ज़रिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई न देख सके। ऐसा बिस्मिल कहते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा और जश्न मनाया जाएगा तब मेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखना जहाँ से मैं सबको देख सकूं आज़ादी की खुशी मनाते हुए, परंतु कोई भी मुझे ना देख सके। माँ कहती हैं, ऐसा क्यों मेरे लाल? मैं तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। उनकी माँ कह रही है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटे कि तुम्हें कोई ना देख सके और तुम सबको देख लो। तो उसका उत्तर देते हैं बिस्मिल, नहीं माँ, ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं, नहीं माँ, ऐसा मत करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाए, यह सहन नहीं हो सकेगा माँ। उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होगा उस दिन सभी के आँखों में खुशियाँ हों, कोई भी मुझे याद करके कि मैंने देश के लिए कुर्बानी दी है, ऐसा सोचकर कोई भी आंसू ना बहाए, किसी के भी आंख में आंसू ना हो, सभी देश की आज़ादी में खुश हों। इसलिए वे चाहते थे कि उनकी तस्वीर को ऐसी जगह रखे जहाँ पे कोई भी उन्हें ना देख सके और ना ही उनको उनकी याद आए। माँ कहती है, भावावेश में मेरे बेटे, भावुक होकर वो बोलती है, मेरे बेटे, ऐसा ही होगा मेरे लाल। जेलर कहते हैं घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए, समय काफ़ी हो चुका है। यह देखिए वह दृश्य जहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को उनकी माँ लड्डू दे रही हैं और यह है जेलर साहब। माँ कहती है बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल, मैं चलती हूँ। बिस्मिल कहती हैं, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो। ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम ही मेरी माँ बनो। माँ कहती हैं, और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर गला रूंध जाता है और उनकी आवाज़ वहाँ पे रुक जाती है। वो कहते हैं कि ईश्वर करे कि अगले जन्म में भी तुम मेरी माँ बनो। और फिर माँ कहती है कि और फिर मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूँ और इसी तरह देश के लिए कुर्बान कर दूँ। बिस्मिल कहते हैं आश्चर्य से, माँ यह क्या, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? माँ कहती हैं ज़बरदस्ती हंसते हुए। बिस्मिल को लगता है कि वे फिर अब दुखी होने लगी हैं, इसलिए पूछते हैं कि यह तुम्हें अचानक क्या हो गया, अभी तक तो तुम अच्छे से बात कर रही थी। तब माँ क्या करती है, ज़बरदस्ती हंसते हुए कहती है, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं। बिस्मिल कहते हैं, तो फिर तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों झलक आए माँ? माँ कहती है, उन्हें झलकने दे बेटा, उनकी तू क्यों चिंता करता है? बिस्मिल कहते हैं, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले ये आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। माँ कहती हैं आश्चर्य और दुख से, राम प्रसाद यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। ऐसा उन्हें साहस प्रदान करते हुए उनकी माँ कहती है कि जन्मभूमि पर न्यौछावर बलिदान होने वाले वीर बहादुर को इस तरह कभी भी बातें नहीं करना चाहिए। संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। बिस्मिल कहते हैं, मैं भी अब तक अड़ी ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ,
तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेंगी। राम प्रसाद बिस्मिल चाहते हैं कि उनकी माँ उन्हें खुशी खुशी विदा करे, उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते हैं। माँ पूछती है, मेरा दुख? तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख? यह तू क्या कह रहा है बेटा? बिस्मिल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। क्या कह रहे हैं बिस्मिल? कि मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से जो बहने वाले आंसू हैं वह इस ओर इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। तब माँ कहती है हंसकर, पगले, अरे ये आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल कहते हैं, खुशी के आंसू? माँ कहती हैं, हाँ बेटा, पाल पोस कर अपनी संतान को अपने हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। अपने आप पर गर्व करते हुए माँ बिस्मिल से कहती हैं। बिस्मिल कहते हैं, माँ, मैंने समझा था कि बिस्मिल को लगा था कि वे दुखी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पाल पोस कर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान करने में कितनी बड़ी खुशी है, कितनी गर्व की बात है कि मैं उस सपूत की माँ हूँ जो देश के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान देने जा रहा है। बिस्मिल उसी चीज़ से कहते मैंने समझा था कि बिस्मिल को लगा था कि वे दुखी हो रहे हैं। माँ कहते हैं, अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय में यहाँ रह सकती हूँ? तब जेलर कहते हैं, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। बिस्मिल कहते हैं, ज़रूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल कहते हैं कि ज़रूरत भी क्या है माँ यहाँ आने की तुमने अपने बेटे को तो भारत माँ की गोद में डाल दिया है, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? माँ कहती है, तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक ना होने पाए। बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती हैं। बिस्मिल माँ के पैर छूता है। चलिए जेलर साहब, जेलर के साथ प्रस्थान करती है। बिस्मिल उस तरफ देखता रहता है, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। इस प्रकार यह वार्तालाप खत्म होती है। यहाँ पे माँ आशीर्वाद देते हुए बिस्मिल को वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं, देखिए। सरफरोशी का अर्थ है जो गीत शुरुआत में गाया जा रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उसमें सरफरोशी शब्द का अर्थ होता है बलिदान देना, सिर कलम कर देना। तमन्ना का अर्थ होता है तीव्र इच्छा, हसरत का अर्थ होता है इच्छा, महफिल का अर्थ होता है सभा, मजबूर का अर्थ होता है बेबस, लाचार, अफसोस का अर्थ होता है दुख, यकीन का अर्थ होता है विश्वास, परनाले का अर्थ होता है आंसू, गुलामी का दास्ता, किसी के बंधन में रहना, गुलाम बनकर रहना, जश्न का अर्थ होता है समारोह, और चंगुल का अर्थ होता है बंधन। तो यह था शहीद की माँ पाठ।